इंदिरा नगर मेरठ का एक सामान्य सा अपार्टमेंट, जहां जीवन की हलचल और रौनक के बीच एक अंधेरा रहस्य छिपा था। सौरभ राजपूत, 29 वर्षीय मर्चेंट नेवी अधिकारी, अपनी पत्नी मुस्कान के साथ इस अपार्टमेंट में रहते थे। सौरभ का व्यक्तित्व मजबूत और आत्मनिर्भर था, लेकिन उसके जीवन में एक छाया थी, मुस्कान। मुस्कान, जो कभी सौरभ की दुनिया का उजाला थी, अब उसके लिए एक खौफनाक साजिश का हिस्सा बन गई थी। सौरभ और मुस्कान की शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन समय के साथ उनकी शादी में दरारें पड़ने लगी थीं। मुस्कान की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जो सौरभ की आंखों से छिपी नहीं रह सकी। वह अक्सर देर रात तक फोन पर बातें करती, और जब सौरभ पूछता तो वह टालने लगती। सौरभ को पता था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने अपनी पत्नी पर विश्वास करना चुना। एक दिन मुस्कान ने साहिल शुक्ला से मिलने की योजना बनाई। साहिल, जो मुस्कान का पुराना प्रेमी था, अब उसकी जिंदगी में लौट आया था। दोनों ने मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। मुस्कान ने सौरभ को शामक दवाएं देने का फैसला किया, ताकि वह बेहोश हो जाए। यह योजना धीरे धीरे साकार होने लगी। एक रात जब सौरभ घर लौटा, मुस्कान ने उसे एक खास डिनर के लिए आमंत्रित किया। सौरभ ने खुशी खुशी स्वीकार किया, अनअवेयर कि यह उसका आखिरी डिनर होगा। मुस्कान ने सौरभ को एक विशेष पेय दिया, जिसमें उसने दवा मिलाई थी। कुछ ही समय में सौरभ बेहोश हो गया। मुस्कान और साहिल ने उसे बेहोशी की हालत में देखा, और अब उनका अगला कदम था हत्या। सौरभ की हत्या एक पूर्व नियोजित साजिश के तहत की गई। मुस्कान और साहिल ने सौरभ के शरीर को काटने का निर्णय लिया। एक कंक्रीट के ड्रम में सौरभ के शरीर के टुकड़े डालने का उनका इरादा था। यह सब कुछ बेहद भयावह था, लेकिन उनके दिलों में कोई पछतावा नहीं था। जब उन्होंने सौरभ के शरीर के टुकड़े किए, तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्हें लगा कि वे इस अपराध को छिपा लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सब कितना खतरनाक और विनाशकारी हो सकता है। कंक्रीट का ड्रम, जिसमें सौरभ के शरीर के टुकड़े थे, उनके लिए एक भयानक प्रतीक बन गया। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने भागने की योजना बनाई, लेकिन उनका व्यवहार संदिग्ध था। मकान मालिक, जो हमेशा उनकी गतिविधियों पर नजर रखता था, ने उनके व्यवहार में कुछ अजीब पाया। वह अक्सर मुस्कान से सवाल करता, लेकिन मुस्कान ने हमेशा उसे टालने की कोशिश की। एक दिन मकान मालिक ने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस आई तो उन्होंने मुस्कान और साहिल से पूछताछ की। मुस्कान ने अपनी चतुराई से सब कुछ छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर छिपी घबराहट ने पुलिस को संदेह में डाल दिया। पुलिस ने अपार्टमेंट की तलाशी ली और अंततः कंक्रीट के ड्रम को खोज निकाला। जब ड्रम खोला गया तो पुलिस के चेहरे पर भय और आश्चर्य का मिला जुला भाव था। सौरभ के शरीर के टुकड़े देखकर सभी सन्न रह गए। यह एक भयावह दृश्य था, जो मानवता के पतन का प्रतीक बन गया। जब सौरभ के अवशेषों को मुर्दा घर में ले जाया गया तो मुस्कान और साहिल की गिरफ्तारी हो गई। मुस्कान का चेहरा अब एक डरावनी वास्तविकता का सामना कर रहा था। उसने अपने जीवन के सबसे बड़े अपराध को अंजाम दिया था, और अब उसे इसके परिणाम भुगतने थे। मुर्दा घर में सौरभ के अवशेषों को निकालने की प्रक्रिया एक भावनात्मक शिखर पर पहुंच गई। सौरभ की मां, जिसने अपने बेटे को खो दिया था, वहां मौजूद थी। उसकी आंखों में आंसू थे, और वह अपने बेटे के अंतिम दर्शन की प्रतीक्षा कर रही थी। सौरभ की हत्या ने न केवल उसके जीवन को चुराया, बल्कि उसकी मां के दिल को भी तोड़ दिया। इस मामले ने मानव पतन और अपराध की ठंडी वास्तविकता को उजागर किया। मुस्कान, जो कभी सौरभ की दुनिया का उजाला थी, अब उसके लिए अंधकार का प्रतीक बन गई थी। ये कहानी न केवल एक हत्या की कहानी थी, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की थी जिसने अपने प्रेम और विश्वास को धोखा दिया। सौरभ के अंतिम अवशेषों के सामने मुस्कान को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ भी बदलने वाला नहीं था। उसकी साजिश ने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया था, और वह अब केवल पछतावे में जी रही थी। इस प्रकार इंदिरा नगर का यह अपार्टमेंट एक भयावह अपराध का गवाह बन गया, जहां प्यार और विश्वास की कहानी ने एक डरावनी मोड़ लिया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी सबसे करीबी लोग ही सबसे बड़े धोखे दे सकते हैं, और मानवता के पतन का कोई अंत नहीं होता।